नमस्ते, द पीएम फैक्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। दुनिया में सेना से जुड़े साजो सामान और हथियारों का व्यापार तेजी से बदल रहा है। कई जंगी मोर्चों पर फंसी दुनिया के ज्यादातर देश आज मेक इन इंडिया हथियारों की मांग कर रहे हैं। भारत ने पिछले साल रिकॉर्ड नंबरों में डिफेंस डील की और अब मोदी 3.0 ने डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए अपने लिए 50,000 करोड़ रुपए का बड़ा लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य कैसे हासिल होगा और कैसे मोदी नीति से भारत दुनिया का बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है, इन सवालों का उत्तर जानने के लिए आज द पीएम फैक्टर में देखिए, स्वदेशी से सशक्त दुनिया मांगे भारत के शस्त्र। किसी सरकार का लगातार बनना, इस कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा वैश्विक प्रभाव होता है। दुनिया के दूसरे देश भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देकर मजबूत करते हैं। आज भारत अपनी आवश्यकताओं के लिए आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण तो कर ही रहा है, ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अपना शेयर बढ़ रहा है। करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाए। आर्टिलरी गन्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, फ्रिगेट हो, सबमरीन हो, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हो, ऐसे अनेक साजो सामान आज भारत में ही बन रहे हैं। देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में डिफेंस शो हो रहा है। नाम है यूरो सैटरी 2024।
यूरोसैटरी 2024 डिफेंस शो यूरोप का सबसे बड़ा डिफेंस शो है। यहाँ अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और चीन समेत हथियार बनाने वाले दुनिया के कई बड़े देशों की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों के बीच, उनके सबसे आधुनिक हथियारों के बीच उनकी क्षमता का मुकाबला हो रहा है। यूरोसैटरी 2024 में भारत की डिफेंस कंपनियां भी पहुंची हैं। इस बार मेक इन इंडिया हथियारों को देखकर दुनिया के दिग्गज हथियार बनाने वाली कंपनियां हैरान हैं, क्योंकि पेरिस के डिफेंस शो में भारत में बने यानी स्वदेशी मेक इन भारत हथियारों का डंका बज रहा है। दुनिया के कई देश भारत के शानदार फाइटर जेट LAC तेजस को अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहते हैं। तेजस के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में DRDO का मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका की जबरदस्त मांग है। भारत के स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की भी अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में जबरदस्त मांग है। रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है। और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं। ये हमारा उद्देश्य है। मोदी ने रक्षा नीति में तेज फैसले करके एक नया कीर्तिमान तय किया है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत में डिफेंस से जुड़े हथियारों और उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। नतीजा, दुनिया के 85 देशों में भारत हथियार, एयरक्राफ्ट और डिफेंस सेक्टर से जुड़े इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत ने 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रक्षा निर्यात करके इतिहास बना दिया है। लेकिन अगले 5 साल में भारत के स्वदेशी हथियार रक्षा निर्यात का हर रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार सिर्फ भारत में बने हथियारों की डील से होने वाला है। आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे, तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा। आत्मनिर्भरता और आजादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है, उतना ही उसके लिए संकट है। जो देश जितना आत्मनिर्भर है, वो उतना ही सशक्त है। भारत तेजी से विश्व का बड़ा रक्षा निर्यातक बन रहा है। ब्रह्मोस और पिनाका का निर्यात इसका सबूत है।
भारत आज ब्रह्मोस से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक और बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर लाइट वेट टॉर्पीडो तक का निर्यात कर रहा है। भारत टॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, रेडार, आर्म्ड व्हीकल्स, रॉकेट लॉन्चर, लाइट वेट टॉर्पीडो, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम और नाइट विजन मोनोक्यूलर एंड बायोकुलर भी एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा भारत हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो, कोस्टल सर्वेलांस रेडार समेत कई इक्विपमेंट्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत माता की। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर कम से कम 6 देशों से बात चल रही है। अर्जेंटीना, फिलीपींस और नाइजीरिया के साथ तेजस की डील अंतिम चरण में है। मेरे देश के लिए कुछ न कुछ करूं, मेरे देशवासियों के लिए कुछ न कुछ करूं, और मैं जो भी कर रहा हूं नेक नियत के साथ कर रहा हूं। चीन के बिना गारंटी वाले हथियारों से दुनिया का मोह भंग हुआ है। यूक्रेन युद्ध और ताइवान पर चीनी हमले के खतरे के बीच दुनिया भर में भारत के हथियारों की जमकर खरीद हो रही है। भारत और भारतीय हथियारों को लेकर दुनिया का नजरिया बदला है। पेरिस में हो रहे डिफेंस शो यूरोसैटरी 2024 में भारत के अर्जुन टैंक को कई देश खरीदना चाहते हैं। थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। भारतीय सेना के बेड़े में अर्जुन नाम का ऐसा शक्तिशाली टैंक शामिल है जो युद्ध में दुश्मन को कदम पीछे खींचने पर मजबूर करने की ताकत रखता है। नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने राजस्थान में पाकिस्तान से लगी लोंगेवाला सीमा पर गए। तब उन्होंने अर्जुन टैंक की सवारी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास जाकर अर्जुन टैंक की सवारी की तो पूरी दुनिया का अर्जुन टैंक पर भरोसा बढ़ गया। नतीजा यह है कि आज दुनिया के कई देश पूरी तरह भारत में बने मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन को अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं। अर्जुन टैंक की रफ्तार इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अर्जुन टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। MK1 टैंक की रेंज 450 किलोमीटर है। 10.6 मीटर लंबे अर्जुन MK1 टैंक का वजन 58.5 टन है। अर्जुन टैंक में 8 राउंड प्रति मिनट फायर करने वाली 120 mm की गन लगी है। अर्जुन में लगी HCB 12.7 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन बेहद घातक है। अर्जुन टैंक अपनी सटीक थर्मल इमेजिंग से रात में भी ऑपरेट कर सकता है।